हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए हम लोग निरंतर तैयारी कर रहे हैं। आशा आपकी ये तैयारी अच्छी होगी। इसी क्रम में आज प्रश्न संख्या 1 और 2 इनके संभावित जो प्रश्न संभव हैं उन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बच्चों, एक बात बहुत ही गंभीरता से समझना हमको है कि प्रश्न संख्या 1 और 2 इनके अंक जो 5 और 5 कुल 10 अंक हो रहे हैं, इनको हम कैसे अर्जित करें। यहां पर हमने उस समय को बचाया है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में आप जानते हो आता है कि कौन सा कथन सत्य है और असत्य है। अगर आपको कथन सत्य पता है तो आप असत्य को स्वतः ही छांट सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पता है कि हमारा जो सिलेबस है वह है शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। क्वेश्चन नंबर 1 में शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, और 2 में आता है आपका रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल बच्चों, हमको समझना है इन दोनों में कि हमारा जो प्रथम क्वेश्चन है वह शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पर आधारित है, दूसरा रीतिकाल और आधुनिक काल पर आधारित है। कैसे इसमें हम पूरे के पूरे अंक अर्जित करें, इसके लिए मेरा ये अवश्य आपसे कहना रहेगा कि बच्चे जो हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो के माध्यम से हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। थोड़ा सा वीडियो देखने के बाद यदि आप वीडियो को छोड़ देते हैं तो उस मैसेज को नहीं पहुंच पाते हैं, उस मैसेज को नहीं जान पाते हैं जो आपको हम बताना चाह रहे हैं। हम 90+ तो करना चाह रहे हैं हिंदी में, लेकिन उसके लिए संघर्ष नहीं करना चाह रहे। बच्चों, बड़ा ही शॉर्टकट हमने लिस्ट में लिखा है और निश्चित रूप से आपको सफलता में यह एक मील का पत्थर साबित होगा। सीधे सीधे हमने प्रश्न उत्तर लिखे हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम बताइए। उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु। दूसरा प्रश्न है आलोचना का सूत्रपात किस युग में हुआ। बच्चों, यह द्विवेदी युग में हुआ था, द्विवेदी युग में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रमुख आलोचना जो आलोचक हमारे हिंदी के हैं, समीक्षक हैं, उनके नाम बताइए आप। पहला नाम आपका हो जाता है डॉक्टर रामविलास शर्मा और दूसरा हो जाता है शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान। इसी प्रकार से आप देख रहे हो 2 आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। 2 आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। पहला हो जाएगा आपका हरिवंश राय बच्चन और दूसरा हो जाता है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। अब आपको यह समझ में आना है कि आत्मकथा, आलोचना ये हिंदी गद्य की विधाएं हैं और इन विधाओं को हमें ये समझना है कि जो भी रचनाएं आ रही हैं, बच्चों एक प्रश्न आपका विधाओं से जरूर आएगा। कोई रचना दी जाएगी जिसमें उसके रचनाकार या उसकी रचना विधा पूछी जाएगी। रचना विधा का मतलब होता है कि वह उपन्यास है, कहानी है, एकांकी है, नाटक है, संस्मरण है, रेखाचित्र है, वो किस प्रकार की रचना है उसको हम रचना विधा बोलते हैं। 2 संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर आपको मिलता है इराचंद्र जोशी और रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न आपका है हिंदी के प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। बच्चों, हमने यहां पर प्रयास किया है आलोचना, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी। जीवनी लेखकों में बाबू गुलाब राय और विष्णु प्रभाकर। 2 प्रमुख रिपोर्ट ताज लेखकों के नाम लिखिए। विष्णु प्रभाकर और प्रभाकर माचवे। यहां पर अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे तो विष्णु प्रभाकर यहां प्रभाकर से समाप्त हो रहा है और दूसरा नाम प्रभाकर से प्रारंभ हो रहा है। रिपोर्ट ताज लेखकों में विष्णु प्रभाकर और प्रभाकर माचवे। 2 रेखाचित्र लेखकों के नाम लिखिए। महादेव वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। ये दोनों हो जाते हैं। इसी प्रकार से शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख लेखकों में शुक्लोत्तर
अर्थात शुक्ल युग के बाद का, उत्तर पीछे बाद में। शुक्ल युग हमारे चूंकि कोर्स में पहले शुक्ल युग है, अब इसमें यह कहता है कि शुक्ल युग के परवर्ती दो लेखों के नाम लिखो, परवर्ती बाद में, पूर्ववर्ती पहले। उत्तर अगर पूछा जा रहा है कि शुक्ल युग के पूर्ववर्ती दो लेखों के नाम लिखिए, तो आप इस बात को समझेंगे कि वो शुक्ल युग का नहीं पूछ रहा, अपितु शुक्ल युग के पहले वाले युग का पूछ रहा है। और पहला वाला युग आपका पड़ता है द्विवेदी युग। आपका भारतेंदु युग हो गया, फिर द्विवेदी युग हो गया, फिर शुक्ल युग हुआ और शुक्लोत्तर युग हुआ। वो दोनों भारतेंदु युग और द्विवेदी युग कक्षा 9 में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन पूर्व ज्ञान के आधार पर आपसे प्रश्न वहां किए जा सकते हैं। शुक्लोत्तर युग के दो लेखों के, प्रमुख लेखों के नाम लिखिए। उत्तर मिलता है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। बच्चों इस प्रकार से तमाम प्रश्न ऐसे हैं, कुछ रचनाएं आती हैं जिनके रचनाकार या रचना विधाएं पूछती हैं। तो हम इस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये सारा जो विषय वस्तु है ये आपके सम्मुख उपस्थित हो और आप अध्ययन करके अच्छे अंक प्राप्त करें। बच्चों आगे रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं, लेखक हैं। तमाम रचनाओं में रचना विधा पूछी जा रही है या उनके रचनाकार या उनके लेखक पूछे जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हम यहाँ पर आपके सम्मुख दे रहे हैं जो अब तक बोर्ड परीक्षाओं में आई हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इनको पढ़ करके लाभ उठा सकते हैं। झूठा सच यशपाल द्वारा ये उपन्यास है। चित्रलेखा और भूले बिसरे चित्र, ये दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, भगवती चरण वर्मा जी की हैं, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आ चुकी हैं। महिला आंचल, ये फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास। गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, बच्चों ये दोनों बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं धर्मवीर भारती की। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। अष्टयाम, ये बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, नाभादास का लिखा हुआ है ये अष्टयाम पुस्तक। आवारा मसीहा, ये विष्णु प्रभाकर जी का है। इंदुमती, ये कहानी है और ये है लिखी किशोरीलाल गोस्वामी जी की। खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय का है। ठलुआ क्लब गुलाब राय जी का। इसी प्रकार से मृगनयनी, ये बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछी गई पुस्तक और ये वृंदावन लाल वर्मा जी की है। रस मीमांसा, आप पहला पाठ पढ़ रहे हैं, मित्रता, और मित्रता आपका निबंध है, ये रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ है, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल। और जो अंतिम में लिखा हुआ है हमने, लहरों के राजहंस मोहन राकेश की पुस्तक है। बच्चों इस प्रकार से हमको पुस्तकों की रचनाकार देखना है, उनके लेखक समझना है और उनकी जो रचना विधाएं हैं, वो उपन्यास है, कहानी है, एकांकी है, नाटक है। क्योंकि शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, इन दोनों के कहानी, उपन्यास, नाटक, रिपोर्ट, संस्मरण, डायरी लेखन, इनमें इनके जितने भी रचनाकार हैं उनको हमको समझना रहेगा। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं। ये 2 हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, और रीतिकाल और आधुनिक काल। रीतिकाल में क्या है? रीतिकाल के 2 कवियों के नाम लिखिए, ये बताइए, जैसा भी प्रश्न आता है। उत्तर जाएगा बिहारी और भूषण। रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, विशेषताएं, जिनको हम विशेषताओं के नाम से जानते हैं, प्रवृत्तियां होती हैं। पहला हो गया रीति ग्रंथों का निर्माण और दूसरा हो गया श्रृंगार रस की प्रधानता। तीसरा क्वेश्चन इस तरह हो सकता है हमारा कि रीतिकाल के 2 अलंकारवादी आचार्यों के नाम लिखिए। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि श्रृंगार रस की प्रधानता रही रीतिकाल में, और रीतिकाल ही हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, तो इसमें अलंकारवादी हमारे जो रचनाकार रहे, आचार्य रहे, वो रहे केशवदास और भूषण। बच्चों यहाँ पर आपको जानकारी देते चले कि रीतिकाल में ऐसे भूषण ही कवि थे जिन्होंने बीररसी की रचनाएं लिखी हैं। रीतिकाल के 2 रसवादी कवियों के नाम मतिराम और पद्माकर। रीतिकाल के 2 कवियों के नाम, पहला हो गया एक कवि के रूप में ग्वाल कवि, और इनकी जो रचना है वह है रसिकानंद, और दूसरा भिखारी दास, इनका है रस सारांश। रीतिकाल
पे और भी बच्चों सवाल आते हैं। उनमें से जैसे देखा जाए तो रीति मुक्त काव्य धारा के 2 कवियों के नाम बताओ। रीति मुक्त अर्थात जो रीति की परंपराओं से बद्ध नहीं थे, घनानंद और बोधा। इसी प्रकार से और आगे चलते हैं तो ताड़ सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, और ध्यान रखना है कि मुख्य पूछा जा रहा है कि प्रथम ताड़ सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। इसका सन है सन 1943 ईस्वी में, और ये अज्ञे जी द्वारा किया गया है। अब यही सवाल फिर दूसरा हमारा खड़ा हो जाता है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। बच्चों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। 9 क्वेश्चन हमारा है आधुनिक युग के 2 कवियों के नाम बताओ, क्योंकि हमारा रीतिकाल और आधुनिक काल है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और जयशंकर प्रसाद, तमाम सारे कवियों के नाम हैं। हमने आपके जानकारी के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको दिया है। फिर यहाँ पर एक अंतिम जो हमारा प्रश्न आज का है कि प्रथम ताड़ सप्तक के 2 कवियों के नाम, तो यहाँ पर हमने बताया आपको अज्ञे हो गया, अज्ञे का पूरा नाम हो ही गया है, मुक्तिबोध हो गया, भारत भूषण हो गया, प्रभाकर माचवे हो गए। तो चूंकि यहाँ पर ताड़ सप्तक में 7 कवियों के नाम हैं, 7 कवियों को बताया गया है। इसी प्रकार से दूसरा जो ताड़ सप्तक है वो 1951 में प्रकाशित हुआ था। बच्चों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और मेरे विचार से इनको अगर आप गौर से एक बार अपनी नोटबुक में करेक्ट कर लेंगे तो आपके लिए बोर्ड परीक्षाओं में निश्चित रूप से सुगमता होगी। कुछ रचनाएं दी जा रही हैं और रचनाओं के रचनाकार दिए जा रहे हैं। ये वे रचनाएं हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई हैं। पहला है साकेत, ये महाकाव्य है और ये मैथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखित है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। रामचंद्रिका केशवदास की है। केशवदास की एक पुस्तक और है रसिक प्रिया। ये दोनों ही पुस्तकें, यहाँ पर रसिक प्रिया कवि प्रिया भी है, रामचंद्रिका ये केशवदास की रचनाएं हैं जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। कामायनी जयशंकर का महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद जी का, और ये आप समझिए अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि इसके रचनाकार कौन है। प्यासी पथराई आंखें, ये नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। हिम की रीटिनी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, माखनलाल चतुर्वेदी की है। यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, ये सब पुस्तकें महादेव वर्मा की हैं। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की पुस्तक है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। आंगन के पार द्वार अज्ञे की रचना है, और अज्ञे का पूरा नाम हमने यहाँ पर इसके पूर्व में इसी प्रश्न में देखा है, और मदनाष्टक रहीम दास जी द्वारा है। बच्चों, ये जो हमारा दूसरा प्रश्न है, इन दोनों प्रश्नों में पहला प्रश्न और दूसरा जो 10 अंक का रहेगा, दोनों के लिए हमने प्रयास किया है कि नहीं आप तैयार करेंगे, और अगला 1 अंक लेकर के हम आपके पास और आएंगे। जो भी महत्वपूर्ण हमें लगते हैं प्रश्न, उनको आपसे हल कराने का हमारा प्रयास रहेगा। और पुनः इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जहां भी हो सकता है आप अपने मित्रों के साथ ये बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं ये वीडियो हमारे लिए उपयोगी है। वातायन हिंदी की ओर से आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूं। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद है।